आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं चरखी दादरी में। और यहाँ चरखी दादरी, यहाँ नैना चौटाला का कार्यालय पीछे देख रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे साथ पूर्व विधायक भी नरपेंद्र सांगवान जी भी हैं, शौरान हैं, हाँ नरपेंद्र शौरान है मेरे साथ, और पूर्व विधायक हैं जी। तो हम इनसे जानते हैं आज नैना चौटाला का इस्तीफे के नहीं सॉरी वो अविश्वास प्रस्ताव जो कल 10 तारीख को लेके आ रहे हैं, उसमें इन्होंने कहा है कि हमारे पक्ष में वोट डालें और सरकार को कहीं न कहीं गिराएं। जी ऐसा ही है ना, आज के लिए आपका एजेंडा ये होगा? सारे लोग इसलिए इकट्ठे होके आए हैं यहाँ दादरी में, क्योंकि निवास है तो दादरी के भी, और बाढ़ड़ा से या नैना चौटाला विधायक है तो बाढ़ड़ा के लोग वो ये कहने के लिए आए हैं उसके घर में, और लिखित में दिया है लोगों ने कि भाई हम जनता के प्रतिनिधि के नाते आपको बता रहे हैं कि यहाँ की जनता ने सरकार के नाते से अपना विश्वास खो दिया। वो ये बात विधानसभा में खड़ी होके कहे कि भी मैं भी जनता के साथ हूँ, तो उसकी इज्जत और उसका सम्मान, नहीं तो यहाँ की जनता, ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि अभी हमारा इस सरकार में विश्वास नहीं, जो सरकार का समर्थन करे उसमें विश्वास नहीं, ये कहने के लिए लोग। जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आज तक दुष्यंत चौटाला ने आप बहुत प्रेशर डाला, आपने कई बार उनसे मिले, घेराव किया, अब तक उन्होंने अपना समर्थन वापस नहीं लिया, तो आज वो क्यों समर्थन, कैसे क्यों लग रहा है आपको? यहाँ इकट्ठे हुए, आपने कहा कि विश्वास प्रस्ताव में हमारा वोट डाले हमारे पक्ष में, तो अब ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपके यहाँ नहीं इकट्ठे हुए, हरियाणा में 88 विधानसभा क्षेत्रों में, 2 तो खाली सीट हैं, 88 विधानसभा क्षेत्रों में इकट्ठे हुए हैं, और 88 के 88 क्षेत्रों में अपने अपने जनप्रतिनिधि से जनता की ये आवाज लेके आए हैं कि भाई जनता में सरकार अपना विश्वास खो चुकी, इसलिए सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। 88 जगह चल रहा है, ये दादरी में खड़े हैं इसलिए दादरी की बात है, बाढ़ड़ा के विधायक के घर के आगे आए हैं बाढ़ड़ा के लोग, लेकिन ये पूरे हरियाणा की जनता की आवाज है कि भी सरकार अपना विश्वास खो चुकी, सरकार में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया, और प्रत्येक विधायक जनता की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे, ये कहने के लिए आए। जी, किसानों ने कहा है कल अपना और पराई की पहचान हो जाएगी, तो अपने और पराई की पहचान कैसी होगी, क्या लगता है? जनता के साथ जो आदमी खड़ा है, वो जो जनता अपना सवाल लेके आई है, उसके ऊपर अगर कायम रह गए तो वो विधायक जनता के, और अगर जनता जो बात आज कह के गई है, अन्य इस गिनती के ऊपर मत जाइयो, 1000 है, 500 है, 10,000 है, 20,000 है, ये समय विधायक के मुंह से, तो वो विधायक जनता के सामने आ नहीं सकेगा। ये और ये 88 के 88 पर लागू है, एक अकेले यहाँ की बात नहीं है। 88 और दलालों को जी आपने एक बात और बोला है किसानों ने, अगर अब हमारे पक्ष में अगर कोई दिखाई नहीं देगा विधायक या कोई भी एमपी, अगली बार चंडीगढ़ का मुंह नहीं देख पाएगा। ये मैं एक और घोषणा कर दूं, या और इन लोगों को हाजिर नाजिर मान के, अंग्रेजों के जमाने से एक मांग उठ रही थी कि भाई सारे देश का किसान एक हो जाए, तो किसी अंग्रेज की या उसके बाद देश आजाद होने के बाद किसी सरकार की कोई ताकत नहीं, लेकिन वो एक नहीं हुआ था। ये पहला मौका है, इस 100 दिन में नींव इतनी मजबूत पड़ेगी, आगे से जब भी चुनाव होगा एजेंडा किसान तय करेगा, ये निश्चित तौर पर मैं बताऊं, जो भी एजेंडा होगा वो किसान तय करेगा। ये भविष्य आज आपने जो सौंपा है शिकायत दो मांग पत्र, उसमें क्या क्या और कुछ मेन चीजें हैं जो हरियाणा के सभी विधायकों पे लागू होती है? सभी ने हमारे जो खाप के प्रधान हैं जिन्होंने मांग पत्र बनाया है, मैं तो एक सदस्य के नाते से, क्योंकि मैं अब किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ, 15 साल से बीजेपी में था, जिस दिन से ये 3 काले कानून आए मैंने बीजेपी छोड़ दी, उसके बाद मैं प्योर किसान हूँ, दूसरी पार्टी भी नहीं पकड़ रखी। ये आज का कार्यक्रम यहाँ सर्व समाज और खापों के लीडरशिप में ये हुआ है, जो ज्ञापन के ऊपर लिखा है उसकी कॉपी अगर आपको चाहिए तो वो देंगे, इसकी कॉपी। मैं तो समर्थन करने के लिए किसान के नाते इनके बीच में खड़ा हूँ। जी थैंक यू सर, आप किसानों के साथ हैं, ये आप बीजेपी भी छोड़ चुके हैं, और आपको कुछ ऐसा लगा हाँ किसानों के साथ अनहोनी हो रही है, आम आदमी के साथ जो रोजी रोटी
कह रहे हैं कि तिजोरी बंद कर लेंगे अडानी अंबानी, तो आपको ऐसा लगा कहीं ना कहीं, तो आपने बीजेपी को टाटा मुझे बाय बाय लगा नहीं, मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस देश में सरकार चाहे प्रदेशों की और चाहे केंद्र की हो, किसान उसका एजेंडा तय करेगा, परमानेंट किसान एजेंडा तय करेगा इस देश का। ये बता रहा हूं मैं, तो अकेले ये सरकार की बात। हरियाणा न्यूज 24 जिंदाबाद, लांबा साहब जिंदाबाद, जो किसानों की आवाज पूछा है वो पत्रकार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी एक मिनट सर, अमेरिका जी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इधर, हाँ अब बताइए। ये जो कानून ये लाए हैं, ये तो अमेरिका में भी फैल हो लिए, जो कि बहुत धनाढ़ देश है। और फिर ये बीजेपी है ना, ये काला सांप है, और ये कांग्रेस ये हरिया सांप, इसके दो मुंह है। तो जिताए भी आपने ही था वोट? नहीं, हमने कभी इनको वोट नहीं किया, हम तो इनकी वोट ही नहीं। इतनी सीटें आई हैं तो कहीं ना कहीं जनता ने समर्थन हाँ, जिता ये बोले मेरी वोट तो से। जनता की कहीं भूल थी। हाँ, जनता ही बोलती, उनका गारी है। हाँ, हमने जनता तो के साथ विश्वासघात किया उन्होंने, जनता के साथ विश्वासघात है। आज हमने जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ नैना, मैं खुद बाढ़ हल्के से हूँ, नैना चौटाला को हमने इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सिताया है कि वो किसानों का एक तरफा साथ दे। आने वाले टाइम में आज अगर वो हमारा साथ देगी तो कल हम उसको सिर पे बैठाएंगे, अगर आज नहीं दिया तो खुले हम विरोध करेंगे, किसी गाँव में घुसने नहीं देंगे। तो आप भी तो नैना चौटाला के समर्थन में थे, अभी इलेक्शन हुए जब आप उनके साथ भी रहते थे। नहीं जी, मैं बिल्कुल नैना चौटाला के साथ एक दिन भी कोई एक ऐसा वीडियो क्लिप दिखा दो कि मैंने नैना चौटाला, मैंने वोट भी नहीं दी नैना चौटाला, नोटा पे डाला इसी वजह से। हाँ जी जी, क्या कहेंगे सर? मैं बताता हूँ, जो ये किसान आंदोलन है, हाँ जी। इसमें सब कौम प्रगति करेगी। कहीं नेशनल हाईवे बन रहे हैं, इसको फायदा क्या हुआ? 87 के बाद ये पहला ऐतिहासिक आंदोलन है जो जनता की आवाज पर उठाया गया। ये नहीं है कि इसमें कोई राजनीति है, ये पब्लिक है, ये चाहती थी। इस पब्लिक को, किसान को इतना फीस दिया। जब आदमी मजबूर हो जाता है तब क्या करता है? आपको याद होगा जब 1917 में क्रांति हुई थी रूस की, तब यही हालात थे। वहाँ का किसान है ना, वहाँ अनाज गोदामों में था। आज भी हालात ये हैं कि किसान को इस कानून की समझ में आ गई कि ये जो अनाज है ये गोदाम में होगा और भूखमरी के कगार पे होगा। अब आप आलू देख सकते हो, मेरे अभी एक किसान का फोन आया कल कि मेरे आलू बताओ दादरी में बिक जाए तो लुहारू से। मैंने कहा भाई मैं पता करता हूँ, यहाँ 4 रुपए किलो बिक रहा है। अब ये देखो, और बीज लिया वो 20 रुपए किलो लेकर बोया और बिक रहा 4। अब मजबूरी है किसान की, किसी का कसूर नहीं है, ये मजबूरी होगी किसान की, और कुछ इसमें राजनीति नहीं है। धन्यवाद। जी सर। 24 एक ऐसा चैनल है जो किसानों की मदद करता है, और बाकी सारे 24 को छोड़ के सारे बिकाऊ हैं, इनका भी किसान हिसाब देंगे। जी एक क्या झलक दिखाते हैं? जी सर, हाँ अभी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। आप दिखाओ, वो नहीं, आप उधर नहीं गए हो ना? हाँ ये देख लीजिए, तस्वीरों में आप लाइव देख रहे हैं। 1 मिनट और, क्योंकि मैं संदीप लांबा साहब, मैंने ये 24 आपका बढ़िया लगा संदीप चौधरी साहब। फिर मैं बोल जाऊँ जी ऐसा था राजूमान जी, मैं आया एक मिनट, मैं रोडवेज में से हम दोनों 93 में बदलाल ने हमारा निजीकरण कराया। वित्त मंत्री था मनमोहन, जब यह बीजेपी हमारा साथ थी। आज यह बीजेपी करे है या कांग्रेस, ये दोनों पार्टी एक सी है। ये काला सांप है, वो हरा सांप है, उसके दो मुंह है। ठीक है, निजीकरण इन दोनों सरकारों ने किया। आज जहाज बिक गए, रेल बिक गई, आपकी रोडवेज बिक गई, ये पहले वो कर रहे थे। और ये किसानों का कानून ये नहीं लाए, ये बढ़ाया कांग्रेस ने था, लागू ही नहीं कराया। जी तो हम दिखा देते हैं। यहाँ पे सुबह से ही यहाँ पहले ही यहाँ पूरे हरियाणा में घोषणा की गई थी कि हम 9 तारीख को हर विधायक के घर पे पहुँचेंगे, और चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, अपना मांग पत्र सौंपेंगे। हमारे अगर समर्थन में रहेंगे तो अगली बार चंडीगढ़ का मुख वो देख पाएंगे, नहीं तो वो कभी चंडीगढ़ का दरवाज़ा नहीं देख पाएंगे। आज किसानों ने यहाँ पे दादरी हम मौजूद हैं, और नैना चौटाला यहाँ बारडा विधानसभा क्षेत्र से विधायिका हैं, और यहाँ उनका निवास स्थान है, ऑफिस है, कार्यालय है चरखी दादरी में। और सुबह से ही यहाँ देख लीजिए, ये पुलिस और महिला पुलिस यहाँ सुबह से लगी हुई थी। और जी यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे सुबह से ही किसानों को काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हुए थे, और पुलिस भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ तैनात की गई थी कि कोई अनहोनी घटना यहाँ ना हो जाए, कोई छुटपुट। इसको लेके यहाँ पे
किस तरीके से यहाँ वो की गई थी। और ये नैना चौटाला का कार्यालय है, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहाँ ये वो नोटिस हम दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। ये श्रीमती नैना चौटाला के नाम है, आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के। बाकी 130 देशों में हमारा चैनल ये देखा जा रहा है। इसके हिसाब से हम आपको ये साफ लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और ये पूरा जो किसानों ने तैयार किया था और बाकायदा यहाँ पे साइन किए गए हैं किसानों के। और हम थोड़ी देर में यहाँ लोहारू पहुँचेंगे किसानों के बीचों, वहाँ भी हमारे साथ बनी रही, वहाँ भी दिखाएंगे। राजू जी, हाँ जी, बहुत काफ़ी संख्या थी यहाँ पे नैना चौटाला के निवास स्थान पे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भय भी था क्या? पुलिस इतनी ज़्यादा तादाद में लगी हुई थी, जैसे महिला पुलिस है, जैसे आमतौर पे पुलिस यहाँ पे जैसे छावनी में तब्दील है, तो यहाँ कुछ ऐसे छोटी मोटी घटना भी हो सकती थी क्या? जब नेता लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं ना, तब ये हालात बनते हैं। और आज यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे खड़ा है, ना विधायक करना उनके कार्यालय में कोई आदमी है। और जैसे कोर्ट में कई बार सम्मन जाते हैं और नहीं मिलता है, कोई जिसके खिलाफ सम्मन होता है उसके घर के बाहर चिपका दिया जाता है। आज वही हालात देखो, किसानों को यहाँ चिपकाना पड़ा। और इसके माध्यम से यहाँ आज आपको कोई नहीं मिला, लेने कोई नहीं मिला। यानी कि जो मांग पत्र जो आपका था यहाँ नैना चौटाला के निवास स्थान पे, ऑफिस में, कार्यालय में, यहाँ कोई लेने वाला नहीं मिला। संयुक्त किसान यानी कि मोर्चा आपने चिपका दिया वो, बिल्कुल कोर्ट की तरह है ना? हाँ जी। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया क्योंकि 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होनी है। और इस ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा ने ये फैसला लिया और ये कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव जो पेश हो रहा है उसके खिलाफ जो वोटिंग, आप उसके खिलाफ वोटिंग करें और किसानों के इस आंदोलन को मजबूती दें। क्योंकि आज 103 दिन से ज्यादा हो गया आंदोलन को चले हुए और इसमें 250 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। तो सरकार जागी कब? सरकार तभी जागी जब अगर हरियाणा सरकार गिरती है तो केंद्र सरकार की भी नींद खुलेगी। इसीलिए हरियाणा जो संयुक्त किसान मोर्चा उसने फैसला लिया और भाजपा और जसपा के जितने विधायक हैं, पूरे दादरी नहीं, पूरे हरियाणा में जहां जहां भाजपा और जसपा के विधायक उन सबको आज ज्ञापन दिया जा रहा है। जी, मैं एक बात जानूंगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दुष्यंत चौटाला शुरू से ही आप उनके साथ उनके घर का घेराव कर चुके हैं, उनकी गाड़ी रोक चुके हैं, उनके सभाएं बंद कर चुके हैं, तो भी उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया। तो अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है नैना चौटाला आपके कहने से आने से ये समर्थन? देखिए, एक बड़ी वजह है कि चुनाव से पहले उन्होंने लोगों जो वायदा किया था कि भाई हम भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, सत्ता के लोभ में वो उनके पास जा बैठे। लोग फिर भी उनको एक मौका दे रहे हैं और ये आखिरी मौका, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आखिरी मौका होगा उनके पास। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर एक बार गिर जाता है उसके बाद 6 महीने तक दोबारा पेश नहीं हो सकता, आपको ही मालूम है। तो ये उनके पास सुनहरी मौका है। जो पाप उन्होंने किया भाजपा के पक्ष में जाके, उसके प्रायश्चित करने का मौका उनके पास आया है। तो आज यहाँ पहुंचे हैं, तो इतनी तादाद में पुलिस लगाई गई थी शुरुआत से, तो आपकी कुछ मंशा भी थी यहाँ तोड़फोड़ की जाए या मारपीट की जाए किसी? किसान की कभी ये मंशा नहीं रही। और आज 103 दिन हो गए, आप देखे, आप बॉर्डर पे देखो, आप जाके भी, आप खुद भी कई बार गए हैं, क्या किसी भी रेडी वाले ने कोई शिकायत की कि किसी भी किसान ने एक मूंगफली तक भी उसकी उठाई हो फ्री में? बिल्कुल नहीं मिला ना। तो किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहा है। इतनी बड़ी शहादतें देने के बावजूद भी हम ये चाह रहे हैं कि जब तक ये तीनों काले पूरा ये कार्यालय है यहाँ पे, और यहाँ सुबह से ही अच्छी खासी संख्या लेके नैना चौटाला के ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंची थी कि यहाँ हमारी मांगे माने और अविश्वास प्रस्ताव में वो आहुति डाले और हमारे साथ मिलके चले। और 6 महीने बाद नहीं तो फिर दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उससे पहले हम कुछ ना कुछ सरकार को गिराना चाहते हैं। ये किसानों की मंशा थी, लेकिन यहाँ इनके ऑफिस में आज कार्यालय में कोई नहीं मिला और यहाँ बाहर ये चिपका दिया गया है किसानों द्वारा, साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ, हाँ बाबा साहब, घर में कोई भी कार्य हम करते हैं, परिवार के 2-4 आदमी अलग बोलते हैं, एक आदमी अलग बोलता है, आखिरी में फैसला होता है भाई ठीक से ये कैसे, तो यह है मान। हमारी कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ कानून की न्यू लिख दो भाई, तारा बात नीचा नहीं बेकेगो तो उस खरीदनी सजा बनेगी। एक ये कानून अड़ा रखा से जिद हम नहीं चाह, देश नहीं चाह, क्यों जबरदस्ती 103 दिन हो गया और आगे पता नहीं कितना दिन चलेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये ऐसा पेड़ बू गया है, जब तक इसकी कोई हल नहीं निकलेगा ये ऐसे ही चलता रहेगा। देश हिंदुस्तान एक दिन में आज़ाद नहीं हो गया था, 200-250 साल लड़ाई चली, कभी अंग्रेज है, कभी हिंदुस्तान है। ये दबने वाला नहीं है। सरकार अब वक्त रहते भी सचेत हो जाए तो सरकार का भला, देश का भला, किसान का भला, हर
उसका भला होगा। थैंक यू। ये एक जद्दी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ ये किसान अपना दुख बता रहे हैं। 103 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 300 किसानों की शहादत हो चुकी है। तो यहाँ मौजूद हैं चरखी दादरी में। और मैं फिर दोबारा बताना चाहूंगा, नैना चौटाला वाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायिका हैं और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की माता जी हैं। और यहाँ पे उनका कार्यालय है, देख रही है तस्वीरों में। और यहाँ आज उनको कोई नहीं मिला और किसान यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। दीवार पे चिपका के नोटिस जो कोर्ट में चिपकाया जाता है उस तरीके से बाहरिया दीवार पे चिपका दिया गया। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।